हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये जो छोटी सी वीडियो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जिन्हें मैं सालों से जानती हूँ। और वो बहुत आध्यात्मिक हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानती हैं। वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल पे हैं हम सब लोगों से। और एक्चुअली में उनका मानना ये है कि वो बाप्पा को मानती हैं अपना गुरु, ठीक है, और वो उनकी शिष्य हैं। बाप्पा से उनको ढेर सारी सिद्धियाँ भी मिली हैं, और मुझे भी उनकी वजह से, बाप्पा की वजह से ढेर सारी गाइडेंस मिली है और मिलती रहती है। तो आज उनकी एक छोटी सी बात मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। उनका मानना ये है कि कोई भी चीज़ होती है ना, लाइक किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर होते हैं 3 काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है। पहला पॉइंट होता है लोगों का पॉइंट, जो उन्हें एक्चुअली में समझ आता है, जो उन्हें एक्चुअली में दिख रहा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, जितना आप खुद एक्चुअली में समझ पा रहे हो, आपकी खुद की कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को समझने की। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी भी चीज़ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ से जब देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको एक थर्ड ही पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है एक्चुअली में। जैसे कि सपोज़ करें कि इंसिडेंट के पीछे का रीज़न क्या हुआ, किस वजह से हुआ। जब हम हमारे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं ना, तो एक्चुअली में हमें समझ आना शुरू हो जाता है। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम डिवाइन पॉइंट से देखते हैं ना, तो हमें सब कुछ न्यूट्रल होकर के दिखता है, क्योंकि जो हुआ है हमारे हाथ में ही नहीं था, है ना। वो तो डिवाइन की विश थी, तो हो गया सो हो गया। जब हम न्यूट्रल सोचना शुरू करते हैं ना, तो एक्चुअली में हम किस तरीके से सोच रहे होते हैं, डिवाइन के, बाप्पा के पॉइंट से सोच रहे होते हैं। एंड ऑटोमेटिकली होता ये है कि हम बाप्पा से, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमें मैसेजेस सेंड करना शुरू करते हैं। और बिकॉज हमारी सोच जो है वो न्यूट्रल हो गई है, साफ़ हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है एकदम, तो हम उनके मैसेजेस को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और फिर हमारा ना एक ही मकसद होता है, क्या? हमारी सोल का ग्रोथ। कैसे ना तैसे कर कर आके हमें अपनी सोल का ग्रोथ करना होता है, सिर्फ और सिर्फ। किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये किया, उसने तो देख ऐसा किया था, ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इसकी वजह से आज मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ये वो, इतना सारा कचरा, इतनी सारी नेगेटिविटी जब हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि चाहे जिसने हमारे साथ जैसा भी किया वो सब कुछ तो डिवाइन की विश है, वो तो सब बाप्पा की विश है। हो सकता है हमारा किसी तरीके का कोई कर्मा रहा हो, है ना। तो जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं ना, तो डिवाइन हमारे साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, पापा हमारे साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। वो हमें मैसेज भेजते हैं, हम रिसीव करते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर इंक्रीज होता है, हमारी सोल की सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती है उस वक्त। और जैसे जैसे हमारी सोल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हम डिवाइन से कनेक्टेड है 100%, ठीक है। तो अब से आप लोग भी ऐसा करें, थर्ड पॉइंट से सोचने की कोशिश करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, किसी को किसी भी तरीके का दोष ना दें, क्योंकि हम है ही नहीं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए, किसी के बारे में नेगेटिव सोचने के लिए, किसी के बारे में बुरा सोचने के लिए, क्योंकि ये हमारा राइट ही नहीं है, हमें अधिकार ही नहीं है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द बाप्पा। ओके। और अंत में चलते चलते इस वीडियो के एंडिंग में मैं आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा।